नमस्कार दोस्तों। आज मैं और एक नई जानकारी लेके आया हूँ और विशेष जानकारी है ये मित्रों सभी उन लोगों के लिए जो जीवन में असफल हैं। और मित्रों इस बात को मेरी सत्य मानना कि आप यदि असफल हैं जीवन में और सफलता पाना चाहते हैं तो जीवन में किसी भी महाशक्ति को पकड़िए और एक ऐसा नियम पकड़िए, जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है और जीवन भर उसको पकड़ के रखिए। एक बात और बता दूं मित्रों कि मुझे झूठ बोलने का शौक़ नहीं है और लेकिन व्यक्ति को झूठ सुनने का शौक़ है, क्योंकि व्यक्ति थोड़े को ही बहुत समझता है लेकिन थोड़ा बहुत नहीं होता है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना। ये वीडियो मेरा कुछ खास है, यदि व्यक्ति समझे तो, और ना समझे तो भाड़ में जाए, क्योंकि मेरे बाप का कुछ नहीं जाता है। आप असफल हैं जीवन में, आपको सफलता चाहिए, मुझे चाहिए ना चाहिए इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है और मैं जानता हूँ इस बात को भली बात ही। तो किसी भी महाशक्ति को पकड़िए, जैसे हरि हैं, शिव हैं, या फिर 10 महाविद्याओं में से कोई है, और जीवन भर के लिए नियम पकड़ लीजिए। यदि आप ज़्यादा ना कर सकें तो 5 माला ही सही, नित्य रोज़ सुबह शाम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना एक टाइम तो पकड़ ही लें। और इतना ही कहूँगा मित्रों कि बस पकड़ के रखें इस नियम को। लाभ और जो भी समस्याएं हैं आपकी, और जीवन में एक बार में ही सब कुछ मांग लेना। इस बात को और विशेष याद रखना मेरी, कि एक बार में ही सब कुछ मांग लो, जो कुछ भी चाहिए सोच समझ के। जितना भी आप बोल सकते हो, जितना भी सोच समझ सकते हो, जितना भी आपके अंदर दिमाग है, जितना भी आपके अंदर कामनाएं हैं, जितनी भी आपके अंदर वासनाएं हैं, सब कुछ मांग लीजिए इसी एक बार में। एक बार में मांग लीजिए और उस नियम को पकड़ लीजिए। ज़्यादा माला ना कर सके, 5 माला सही, बस नियम को पकड़ के रखिए और जीवन भर पकड़ के रखिए। ज़्यादा नहीं मित्रों, ज़्यादा तो क्या कहूँ आपसे, 40 दिन के बाद में केवल आप नियम को पूरा करते रहिए। ये शक्ति एक ऐसे वृक्ष के रूप में फलित होगी कि आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप देख के दंग रह जाएंगे कि भला ऐसा भी कभी होता है। होगा वही जो आप चाहोगे, जो आपने कामनाएं की थी होगा वही। और कामनाएं भी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंसान नासमझी में कुछ ऐसी कामना कर बैठता है कि जो बाद में बहुत कुछ भुगतना पड़ता है इंसान को, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हम बुरा करें तभी हमको भुगतना पड़े, हम कभी कभी अच्छा करने पे भी भुगतते हैं, क्योंकि ज़्यादा सेवा भी कभी कभी। एक ऐसी बात है मित्रों, एक बार हम गुरुदेव के पास में गए थे अपने, तो वहाँ कुछ ऐसे ही चर्चा चल रही थी। तो एक जना बोला कि एक जने से पूछा, हमसे भी बात चल रही थी उनसे भी, तो उससे पूछा था कि हाँ भाई कैसे आया है, कि साहब मैं ऐसे ऐसे ये सिद्धि करने आया हूँ और मैं जगत कल्याण चाहता हूँ, मैं जगत कल्याण करना चाहता हूँ। तो हमारे गुरुदेव बोले मुझे पता है कितना तू जगत कल्याण करेगा, क्योंकि लोग यहाँ अपने कल्याण के फेर में घूम रहे हैं, यहाँ लोग अपने आप अपने कल्याण के चक्कर में घूम रहे हैं और ये जगत कल्याण के चक्कर में घूम रहा है। पता नहीं जगत कल्याण कैसे होता है, यहाँ दुनिया तो पूरी अपने कल्याण के चक्कर में घूम रही है। तो मेरी समझ में वो बात आई, क्योंकि ये गुरुओं के संकेत होते हैं कि देखो ऐसे भी लोग आते हैं। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि किसी भी एक महाशक्ति को पकड़िए और पकड़ के ही रखिए, उस नियम को तोड़िए मत। और यदि कोई मार्गदर्शन चाहिए तो बता देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मित्रों। आपके लिए दरवाजे बंद नहीं है, किसी भी साधक के लिए या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए दरवाजे बंद नहीं है जो ज्ञान के अभाव में भटक रहा है, क्योंकि यहाँ मित्रों लूट खसौट नहीं करते हैं। पर हाँ ये है कि थोड़ा बहुत जो जो व्यक्ति की जो श्रद्धा होती है, इच्छा होती है, होना तो चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर कोई मार्गदर्शन चाहिए व्यक्ति को तो कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन यह है कि जब समय मिलेगा, और जब समय मिलेगा तो आपको जवाब मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी भी महाशक्ति को पकड़िए और नियम को पकड़िए और देवी देवताओं की तरफ रखिए, धर्म की राह पे चलिए। धर्म इतना कठोर नहीं है कि आप पालन ना कर सकें, समझे ना। अधर्म धर्म से ज़्यादा कठोर है। और मित्रों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धर्म की राह पे चलिए, सफल हो जीवन में। मैं यही कामना करता हूँ आपके बच्चे खुश हों। धन्यवाद।